हेलो एवरीवन। सो एज वी कैन सी कि अराउंड रफली 3 वीक्स बाकी है हमारे प्रीलिम्स के लिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच प्रीलिम्स स्पेसिफिक और ये अल्टीमेट स्ट्रैटेजी होगा प्रीलिम्स के लिए। इट इज द लास्ट लैप एंड वी हैव टू लाइक कंपाइल ऑफ ऑल द थिंग्स और हमें क्या करना है इन जो लास्ट डेज में है। आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया, आपने आपको समय मिला सब कुछ रिवाइज करने का, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर हमें ये जो लास्ट जो ये मंथ है, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस और हमें क्या करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने स्टैटिक आपका क्या क्या है, यू हैव टू रिवाइज द स्टैटिक ऑफ लाइक मॉडर्न हिस्ट्री। आपने जो भी जहाँ से किया है, यू हैव टू रिवाइज ऑल द स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। दीज आर द स्टैटिक, ये सारे स्टैटिक में होने चाहिए आपके जहाँ से भी आपने कंप्लीट किए हो, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं इन्हीं सारे टॉपिक्स में से होते हैं। एंड सो यू हैव टू लाइक ज्योग्राफी एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी कैन से और सब्जेक्ट्स वी कैन से जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच थॉरो विद द स्टैटिक। आपने जो भी जहाँ से भी किया है, यू हैव टू रिवाइज ऑल द स्टैटिक पोर्शन। देन वी हैव टू गो टू द करंट अफेयर्स। देन करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिक से आपको वो क्वेश्चन ही पूछे जो करंट में काफी ज्यादा जो देखा जा रहे हो। तो करंट अफेयर्स ऑल्सो वेरी हैव डन इट। आपने एटलीस्ट अगर 1 साल का करंट अफेयर्स अगर कर पाओ तो फिर इट इज वेरी गुड। अदरवाइज आपका आपके पास अगर करंट अफेयर्स के सोर्सेज अभी नहीं है तो यू कैन गो फॉर द कंपाइलेशंस। आपने जितने भी कंपाइलेशंस आप जैसे कि लेट सपोज ओनली आई से कंपाइलेशंस आते हैं, विजन का PD 365 का कंपाइलेशन है, देन इनसाइट्स का भी कंपाइलेशन, जो भी आपको जो भी ठीक लगे यू कैन गो फॉर द कंपाइलेशंस। एंड कंपाइलेशंस ऐसे होने चाहिए जैसे कि आप कंपाइलेशन पूरा पढ़ने का समय नहीं है। तो व्हेन यू आर डूइंग इट, तो अगर हेडिंग दिया हुआ है तो आप उसका न्यूज़ पढ़ लीजिए एंड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह है बस उसको कहीं पे रफ में आप या फिर रफ और लेट सपोज यू टेक A4 साइज शीट आप ले लीजिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, सिर्फ उनको नोट डाउन करिए और उनको रिवाइज करिएगा। बहुत लेट सपोज अगर पॉलिटी का जो PD 365 है, लेट सपोज इट इज ऑफ 100 पेजेस, तो उसको उसको बिल्कुल आप शॉर्टन करके एटलीस्ट लाइक 10 पेजेस मिनिमम, मिनिमम 10 पेजेस, मैक्सिमम आई वुड आल्सो से लाइक 15। तो मिनिमम आपका 10-15 पेजेस में आप कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत बहुत क्रिस्प बनाइए नोट्स इस तरीके कि आप लास्ट टाइम पे बिल्कुल आप जितना 4-5 दिन बचा हो आप उसमें फटाफट रिवाइज कर सके। सो हाउ यू टू मेक द नोट्स लाइक जैसे कि अगर कोई न्यूज़ दिया हुआ है तो यू हैव टू जस्ट रीड द न्यूज़ कि क्या न्यूज़ है। आप वो जो आपके नोट्स वाला शीट होगा उसमें सिर्फ वो न्यूज़ का रेफरेंस दीजिए एंड सी कि उसमें क्या आर्टिकल्स हैं और क्या कोई केस लॉ यूज़ किया गया है, फिर कोई जजमेंट है या फिर कोई कमेटी बनाई गई है, एनीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर यू टू नो। और वो इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस तरीके से, तो उस तरीके से आपको बस उतना लिखना है एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल दैट। सो दिस वाज ऑफ करंट अफेयर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, आप स्टार्टिंग अगर आपने पहले किया है, आपको समय नहीं मिला रिविजन करने का, तो इट इज स्टिल वर्केबल। लाइक अगर आपने स्टैटिक पहले ठीक से बहुत अच्छे से थॉरो आप हो पर अभी आपको रिसेंट उसको रिवाइज करने का समय नहीं मिला हो, करंट अफेयर्स का भी आपने बहुत पहले किया हो, आपको रिविजन करने का समय नहीं मिला हो, it is still working, I'm saying. The most important thing is the previous year questions. Previous year questions you cannot afford to leave it. आप स्टार्टिंग करके चले जाइए, करंट अफेयर्स करके चले जाइए, इट इज ऑफ रियली ऑफ नो वैल्यू अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इन इन जो दिनों में आपको जितना रिवाइज करना आप रिवाइज करिए, पर आप दिन का आधा आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप दीजिए। एंड साथ ही साथ यू हैव टू ऑल्सो गो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू हैव टू गो फॉर ना सिर्फ GS बट ऑल्सो फॉर द CSAT। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द CSAT एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द GS, यू हैव टू बी वेरी थॉरो। सो हाउ यू हैव टू डू, पहले तो आपको ये साल है 2014 से 2024, एटलीस्ट ये 10 years यू हैव टू गो हर एक क्वेश्चन के हर एक जितने भी ऑप्शंस है। सी लाइक लेट सपोज दिस क्वेश्चन, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है। इट इज गिवन कंट्री, ये 3 कंट्री दिए हुए, आपको इन तीनों कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना और पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो वेरी डीप, आपने पूरा विकीपीडिया पेज पेज खोल करके आपको पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, पर एटलीस्ट हैव एन आइडिया ऑफ वेयर दिस कंट्री इज, कौन से कॉन्टिनेंट में है, किस तरह का इसका ज्योग्राफी है, किस तरह क्लाइमेट कंडीशंस है, अगर कोई इसमें ट्राइब रहता है या फिर
कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को मिनरल्स हैं यहाँ पे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन, बस एक ओवरव्यू आप देखिए। तो ब्राजील के बारे में आप पता करिए, इंडोनेशिया के बारे में पता करिए, मेडागास्कर के बारे में पता करिए। तो दिस आपको ऐसे ऑप्शंस को इस तरह से पढ़ना है। तो आपने इन तीनों के बारे में पता किया। फिर ऑल्सो इट इज सेड कि एनिमल्स फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट। तो सी व्हाट इट इज आस्किंग कि नेचुरल हैबिटेट में कौन कौन से एनिमल्स फाइंड होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता करना है, इनके बारे में पता करना है, एंड इधर भी आपको पता करना है इन तीनों के बारे में। इन 6 जो टॉपिक्स है, आपको 6 टॉपिक मिला है कि आपको इन सब के बारे में पता करना है, ठीक है। एंड इसके आगे अगर आप जाना चाहते हो तो इट इज योर, बट डोंट गो वेरी डीप। आपको बहुत ज्यादा नहीं पता करना है, आपको बस इतना जानना है कि ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, एंड ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, एंड ये तीनों जगहों पे और कौन कौन से एनिमल जो नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं जो आपको नाम नहीं पता है। तो एक दो का नाम आप बस पता करके देख लीजिए कि ठीक है ये सारे एनिमल्स और भी हैं। दैट इज इट, यू डोंट हैव टू गो वेरी मच डीप इन टू इट। एंड ऑल्सो आपने ये पता कर लिया, ये आपका कंटेंट पार्ट हुआ एक क्वेश्चन का, दिस इज द कंटेंट पार्ट। एक होता है स्ट्रैटेजी पार्ट। तो आपको देखना है कि मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आता है, तो मैच द फॉलोइंग में कितने चांसेस होते हैं कि ओनली वन सही हो, ओनली टू सही हो, ऑल थ्री सही हो और नन सही हो, ठीक है। तो वन इज द स्ट्रैटेजी पार्ट एंड वन इज द कंटेंट पार्ट। तो आपको जो भी क्वेश्चन है उसको दो हिस्सों में पढ़ना है। पहले तो आप इसमें ये देखिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, उनको उनके बारे में आप पता करिए। और दूसरा इस स्ट्रक्चर जिस तरह से फ्रेम किया गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, तो मैच द फॉलोइंग वाला में किस तरह के आंसर्स सही होते हैं आपको वो भी देखना है। और आप जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड। तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड के बारे में आपको पता करना है, विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। तो आपको ग्लोबल कार्बन एमिशन के बारे में भी पढ़ना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट which of the following denotes that region। तो ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है। ट्रॉपिकल पीटलैंड क्या होता है आप उसके बारे में पढ़िए, ग्लोबल कार्बन एमिशन के बारे में पढ़िए। ये दिस इज द कंटेंट पार्ट। ऑल्सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़िए, कॉन्गो बेसिन के बारे में पढ़िए, फिर किकोरी बेसिन, ये सब ये चारों के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से। लाइक प्रॉपर आपको कम से कम कि आपको ज्योग्राफी, इसका इन्वायरमेंट कैसा है, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसमें यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन से रहते हैं, थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू वाला टाइप हो, ताकि यू कैन गेट अ कि आपको थोड़ा आइडिया है इस जगह के बारे में एंड यू नॉट कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो दिस ये होगा कंटेंट पार्ट। एंड स्ट्रक्चर पार्ट कैसे होगा कि अगर ऐसा कोई जगह दिया हुआ है या फिर ऐसे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड यू आर गेटिंग 4 ऑप्शन, तो इसमें किस तरह के ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या जैसे कि अमेजोन और कॉन्गो बेसिन, आपको ये काफ़ी ज़्यादा ये है कि इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर यूपीएससी अगर पूछ रही है इस तरीके से क्वेश्चंस को, या फिर ऐसे कोई दो हैं जो आपको नहीं आता है, ये दोनों बाकी लोगों ने सबने सुना होगा पर ये दोनों नहीं सुना होगा, तो इस तरीके में किस तरह के ऑप्शन सही होते हैं, यूपीएससी किस तरह के ऑप्शन सही करती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक कि एक एक कंटेंट पार्ट होगा, कंटेंट पार्ट को प्रिपेयर करना। दूसरा स्ट्रक्चर पार्ट में आपको जो स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से यूपीएससी ट्रैप्स कहाँ लगाती है, जैसे मैच द फॉलोइंग में किस तरह से कौन से ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री सही होते हैं, या इसमें अमेजोन जो मोस्ट नोन ऑप्शन है वो सही होते हैं, या अननोन ऑप्शन में से वो सही होते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज अदर्स। आपको ये अदर्स है मतलब कि आपको अपना जितना भी स्टैटिक और करंट अफेयर्स के अलावा भी आपको ये सब पढ़ना है कि आर्टिकल्स है, जैसे कि लाइक फ्रॉम 1 to आप जहाँ तक भी आप कंप्लीट करना चाहो, आर्टिकल्स पढ़ लो, अमेंडमेंट्स पढ़ लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टिकल्स वो बेयर आर्टिकल्स आप पढ़िए। आप जैसे कि अगर आर्टिकल 1 2 3 4 ये सब तो आपको याद ही होंगे, तो वेरी इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप सारे आर्टिकल्स को बेयर हैंडेडली पढ़िए एंड रिमेंबर ऑल दोज आर्टिकल्स। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इज वेरी नेसेसरी कि आप रिमेंबर उसको करिए बिल्कुल बाय हार्ट। यू हैव टू डू दैट बिकॉज एवरी ईयर इट कम्स कि इन दिनों में से तो डेफिनेटली कोई ना कोई आर्टिकल वो पूछते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द आर्टिकल्स। एंड प्लेसेस इन न्यूज़ ऑल्सो यू हैव टू सी कि प्लेसेस इन न्यूज़ वो पूछ रहे हैं। कई बार वो ऐसे पूछते हैं, जैसे अफगानिस्तान में पूछा गया था, बाउंड्रीज एंड यूक्रेन, दो बॉर्डर कंट्रीज पूछा जाता है। एंड फिर एनी क्वेश्चन वो प्लेस इन न्यूज में वो इट इज कमिंग, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर लीजिए, रिपोर्ट्स कर लीजिए, मैप वर्ल्ड इंडिया, इंडिया का फिजिकल मैप भी कर लीजिए। एंड जो भी
जो भी अराउंड सराउंडिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी देख लीजिए कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया है, व्हाट इज द कंडीशन एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन न्यूज़ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि लाइक ओरंगुटान पे क्वेश्चन आया था, सिकाडास पे क्वेश्चन आया था। सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन ऑल्सो ट्राइब्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो ट्राइब्स ऑल्सो यू डू इट। इंडिया में कौन कौन से ट्राइब कहाँ कहाँ पे है। देन टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, माइक साइट्स, फेस्टिवल्स कौन कौन से इंडिया में मनाए जाते हैं, फिर हेरिटेज साइट्स, ये सब आपको करंट अफेयर्स में ही आप जो आपको मिलते जा रहे हैं आप उसमें बिल्कुल जो मैप है ना उसमें आप ट्रेस करते जाइए कौन कौन से फेस्टिवल्स कहाँ होते हैं। फिर हेरिटेज साइट्स, फिर एक्सरसाइज ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स ऑफ इंडिया, वो सब आप देख लीजिए। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर कि आपको आपको बिल्कुल याद हो ये सारी चीज़ें। So keep on revising all these things, and the most important again it is overcoming nervousness। ये कैसे overcome आप करेंगे nervousness को, when you come out of like when you have done all the revisions, multiple revisions, and be very much calm कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है चीज़ों को। एंड गो विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब नई चीज़ों को मत पढ़िए, अब नई चीज़ों के पास मत जाइए। आपने जितना भी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करते चले जाइए। बिकॉज इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैपन्स कि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा और आपको अगर वो जो चीज़ आपने पढ़ रखा है और आपको नहीं याद आ रहा है ना, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, दैट हिट्स मोर हार्ड। तो इट हैपेंस कि व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन आपको लगा आपने कहीं पढ़ा है उस इस चीज़ को कहीं पढ़ा है पर आपको वो ठीक से याद नहीं है, तो ये बहुत बुरा लगता है rather than कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आपको जो पता है, आपने जो पढ़ रखा है उसको ठीक से रिवाइज करके जाइए कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो, कोई डाउट भी नहीं, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं हो। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, डोंट रन आफ्टर न्यू थिंग्स। You have done your hard work, you have done all the hard work which you wanted to give it to the exam। सो बिलीव इन दैट हार्ड वर्क एंड जस्ट गो फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। जितना भी आपने पढ़ रखा है, जितने भी स्टार्टिंग करंट अफेयर्स आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, उस पर भरोसा करके गो ऑन टू कंप्लीट दोज। सो दिस इज इट एंड ऑल द बेस्ट। मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। एंड कोई भी और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।